अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का चौथा अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दो गज़लें। प्रस्तुत पाठ के गज़लकार हैं राजेश रेड्डी। यहाँ पर राजेश रेड्डी द्वारा दो गज़लें दी गई हैं। प्रथम गज़ल में उन्होंने हमें यह सीख दी है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमारे अंदर जोश, उत्साह, आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी गज़ल में उन्होंने कहा है कि किस प्रकार बचपन की मासूमियत और बड़े होने पर दुनिया, समाज और उनके बीच में इंसान किस तरह परेशान हो जाता है, इसके बारे में भी उन्होंने चित्रण किया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर। यहाँ पर गज़लकार ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि आपको उड़ान भरने से पहले एक आसमान पैदा करना होगा, एक आसमान का निर्माण करना होगा। अर्थात कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उस कार्य का आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लाइफ में एक एम बना लीजिए, फिर उसके लिए प्रयास कीजिए। यानी कि एक आसमान बनाइए, फिर वहाँ पर उड़ान भरिए, तो आपको सफलता मिलेगी। तब हमें ये आइडिया मिल जाता है कि हमें लाइफ में एक्चुअली में करना क्या है। अतः पहले हमें एक आसमान निर्धारित करना है, एक ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना है। उसके बाद उसके लिए हमें उड़ान भरनी है, यानी कि प्रयास करना है। अगला है, अपनी आँखों से ज़िंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। यहाँ पर कवि ने कहा है कि हम लोगों को देखते हैं कि लोग प्रयास करते हैं, असफल होते हैं, प्रयास करते हैं और सफल होते हैं। यानी कि हमने यह सीखा, ये पढ़ा कि जो लोग प्रयास करते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं और कुछ ना कुछ लाइफ में बन जाते हैं। तो इसी प्रकार हमने ज़िंदगी में पाया। लेकिन जब तक हम स्वयं कुछ कोशिश ना करके, खुद एक्सपीरियंस ना करें, तब तक हमारा ज्ञान बढ़ नहीं सकता। यानी कि खुद के एक्सपीरियंस से हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है और दूसरे को देख के कुछ ना कुछ सीखना है। अतः अपनी आँखों से ज़िंदगी को देखना है और स्वयं के अनुभव से हमें ज्ञान प्राप्त करना है। अगला है, सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इम्तिनान पैदा कर। सब्र यानी कि पेशेंस, इम्तिनान यानी कि आराम से। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपने लाइफ में देखा होगा कि बहुत लोग बहुत प्रयास करते हैं, किंतु एक बार में सफलता कभी प्राप्त नहीं होती। सफलता धीरे धीरे ही प्राप्त होती है, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है कि अगर मैं इस बार फेल हो गया तो क्या हुआ, अगली बार मैं सफल हो जाऊँगा। यानी कि सब्र रख कर हमें अपने अच्छे रिज़ल्ट का वेट करना है। और सोच में इम्तिनान पैदा कर, यानी जो अपनी सोच है, जो अपना माइंड सेट है, उसमें ये बात हमें बैठा लेनी है कि जो होगा वह अच्छा ही होगा। हमें सिर्फ अपना कार्य करना है और फल के बारे में सोचना नहीं है। अगला है, ऐ खुदा जिसमें जी सके इंसान, ऐसा कोई जहान पैदा कर। यहाँ पर कवि भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार आजकल दुनिया में दंगे फसाद हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, लूटपाट, हत्या, चोरी, डकैती इत्यादि से ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रह गई है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि हे भगवान, एक ऐसी दुनिया बना जिसमें हम इंसान बहुत ही शांति से रह सकें। तूने बख्शी है ज़िंदगी, तू ही ज़िंदगी में जान पैदा कर। बख्शी यानी कि प्रदान करना। कवि कहते हैं कि ये जो ज़िंदगी है हमारे पास, हम जो जीव यहाँ पर जी रहे हैं दुनिया में, यह आपकी दी हुई है। हे ईश्वर, तूने ज़िंदगी दी है तो तू ही इस ज़िंदगी में एक जान पैदा कर, यानी कि एक उम्मीद पैदा कर। जो दुखी हैं, जो बेसहारा हैं, जो निराश हैं, उनमें एक उत्साह पैदा कर ताकि वो भी ज़िंदगी को जी सके। अगला है, छोड़ दुनिया से छाँव की उम्मीद, खुद में एक साहिबान पैदा कर। साहिबान यानी कि छाँव, घर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दूसरों से अच्छा करने की उपेक्षा करने के बजाय हमें स्वयं अच्छा करना है। दूसरे किसी आदर्श का पालन करें, इस बेटर कि हम ही उस चीज़ को शुरुआत कर दें। यानी दूसरों से कुछ अच्छा करवाने की या फिर करने की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं प्रयास करना है, स्वयं अच्छा करना है। और इस तरह से हम अपने लिए कुछ साहिबान पैदा कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए घर बना सकते हैं, अपने लिए एक छाँव बना सकते हैं। यानी कवि यहाँ पर हमारे लिए संदेश दे रहे हैं कि हमें दुनिया से किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी है कि दुनिया वाले हमारे लिए कुछ करेंगे, बल्कि अपनी खुशी के लिए हमें स्वयं प्रयास करना है, हमें खुद का ही मित्र बनना है। अगला है, दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आशा ज़ुबान पैदा कर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब भी हम किसी से बात करें तो हम इतने अच्छे से, इतने दिल से, इतनी खुशी से बात करें
कि हमारी जो ज़ुबान है, जो हमारे शब्द हैं, वो सामने वालों के दिलों में बस जाए। यानी हमारी वाणी बहुत ही शुद्ध, बहुत ही मीठी और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हे भगवान, तू एक ऐसी ज़ुबान पैदा कर, ऐसी वाणी बना हमारे अंदर कि हम इससे लोगों से बहुत अच्छे से, बहुत ही मीठे स्वर में बात कर सकें। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो ये शरीर है यह मिट्टी से बना है और एक ना एक दिन इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। फिर भी यहाँ पर हर एक शख्स, हर एक इंसान हादसा होने से डरता है। यानी लाइफ में कुछ मेरे घट ना जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस बात से हमेशा डरता रहता है। वह यह बात क्यों नहीं समझता कि जो मिट्टी का तन है या इसे एक ना एक दिन फना होना है, यानी कि मर मिटना है इस दुनिया में। अगला है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों को देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि हम सभी के अंदर एक मासूमियत छिपी हुई है, यानी एक मासूम सा बच्चा है जो बाहर आकर दुनिया को एंजॉय करना चाहता है, खुल के जीना चाहता है। लेकिन जो दुनिया है आज की, जो रियलिटी है इस वर्ल्ड की, झूठी, मक्कारी, धोखाधड़ी, ये सब कुछ देख के वो बच्चा जो है वो बाहर नहीं आना चाहता। यानी कि वो जो मासूमियत है वो दबी रहना चाहती है दुनिया वालों को देख के। अगला है, न बस में ज़िंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। यहाँ पर कवि ने कितनी सही बात बताई है कि आपके पास बहुत पावर है, बहुत पैसा है, बहुत सैन्य शक्ति है, फिर भी हम इंसान का न किसी की ज़िंदगी पर काबू है, न किसी के मृत्यु पर हमारा कुछ कंट्रोल है। फिर भी इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठता है कभी कभी, और वह इंसान, उसे पता है कि मृत्यु एक ना एक दिन होनी ही है हमारी, फिर भी वो अपने आप को भगवान समझ बैठता है और लाइफ में बहुत गलत काम कर बैठता है और ख़ुद को कभी कभी भगवान समझने लगता है। अगला है, अजय भी ज़िंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो लाइफ है ये बहुत अजीब है, यहाँ पे सुख और दुख लगे रहते हैं। फिर भी इस दुनिया में जो इंसान होते हैं जब कभी भी निराश हो जाते हैं तो दुनिया से रिहाई मांगते हैं, यानी कि अपने मृत्यु को मांगते हैं। लेकिन जब सच में मृत्यु आ जाती है निकट, तो डरते हैं कि हमें नहीं मरना, हमें नहीं मरना, हमें कुछ दिन और जीना है। अर्थात रिहाई मांगते तो हैं लेकिन रिहा होने से डरते हैं, यानी ज़िंदगी को छोड़ने से डरते हैं। और इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि इन छोटे छोटे गज़लों के माध्यम से आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।